हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साथ डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जाति संघर्ष और लैंगिक मसले के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में। आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हम पढ़ रहे हैं ताकि परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेसन। पहला प्रश्न है, कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में है? कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में है? आर्थिक आधारित, लिंग आधारित, जाति आधारित या इनमें से कोई नहीं? तो किस विकल्प के आधार पर सामाजिक विभाजन भारत में है? वो है जाति आधारित। नेक्स्ट है, राजनीति के क्षेत्र में प्रायः अभिव्यक्त होता है आर्थिक विभाजन, धार्मिक विभाजन, श्रम विभाजन या इनमें से कोई नहीं? राजनीति के क्षेत्र में प्रायः अभिव्यक्त होता है धार्मिक विभाजन, राजनीति के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है 50%, 40%, 54% या 76%? सही उत्तर है 54%। 2011 की जनगणना अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 54% महिलाएं साक्षर हैं। 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है? 1961 के बाद हिंदू, जैन, ईसाई या फिर मुस्लिम? सही उत्तर है द मुस्लिम। 1961 के बाद ये जो हिस्सा है वो मामूली रूप से बढ़ा है। निम्न में भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं? तो सही उत्तर है द पंचायती राज संस्थाओं में भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित डैश डैश और ब्लैंक स्पेस है। तो प्रचलित रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, ये ध्यान रखना है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट है, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितने फीसदी था? तो 16.6% था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल आबादी की कितने प्रतिशत थी? तो 14.2% मुस्लिम आबादी है कुल आबादी की। नेक्स्ट है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। क्या कहलाती है? लिंगानुपात। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है वो लिंगानुपात कहलाती है। भारत में सभी नागरिकों और समुदायों को किस धर्म का पालन करने की आजादी देता है? संविधान। भारत में संविधान सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी देता है। नेक्स्ट है, नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन, इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, क्या इन आंदोलनों के द्वारा महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, ऊपर उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। इस आंदोलन के द्वारा, नारीवादी आंदोलन के द्वारा मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने स्त्रियों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ध्यान रखना है कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने स्त्रियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई और इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है? इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन में धर्म से क्या तात्पर्य है? इस कथन में धर्म से तात्पर्य नैतिक मूल्यों से है। किससे है? नैतिक मूल्यों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति
किस सोच पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। सांप्रदायिकता किसके लिए चुनौती मानी गई है? लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता बड़ी चुनौती मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया? किस व्यवस्था ने? सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों के लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया। क्या? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था। नेक्स्ट है, क्या भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया? नहीं, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था किस धारणा पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। क्या? वर्ण व्यवस्था। विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों ने किस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाने के प्रयास किए? विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस व्यवस्था के कमजोर होने से वर्ण व्यवस्था की मानसिकता में बदलाव आ रहा है? गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। किससे? गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से। नेक्स्ट है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी ने। और धर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? नैतिक मूल्यों से है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो महिला साक्षरता दर है 65.46% और पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखना है। वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? प्राचीन काल के समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन, यही वर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता इस उद्देश्य पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है और इसी मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भारत का लिंगानुपात था। नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? वे आंदोलन जो पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने हेतु चलाए गए थे, नारीवादी आंदोलन कहे जाते हैं। जातिवाद से समाज पर पड़ने वाले दो प्रभाव बताइए। राष्ट्रीय एकता में कमी आती है और धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा आती है। सन 2019 के लोकसभा चुनावों में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व कितना था? 14.36%। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व कितना था? 14.36%। भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया? जाति ने किन तरीकों से प्रभावित किया? तो उत्तर है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में जाति के आधार पर टिकट वितरण, सरकार में जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। शहरीकरण क्या है? ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण है। विश्व के किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? कौन से ऐसे देश हैं? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन देशों में महिलाओं का भागीदारी का स्तर है वो काफी ऊंचा है। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या आशय है? काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकर या नौकरानियों से कराती हैं। श्रम लैंगिक विभाजन का ये आशय है। नेक्स्ट है, पारिवारिक कानून से क्या अभिप्राय है? विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना या उत्तराधिकार, ये इनके जैसे यानी ये परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाते हैं।
किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव मुक्त समाज बनाने की बात की है? महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है जातिगत भेदभाव मुक्त समाज बनाने की बात की है। जनगणना में किन दो विशिष्ट समूहों की गिनती अलग से की जाती है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करना, या राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट है लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न से बचाने हेतु कोई एक तरीका सुझाइए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी देना। नेक्स्ट है भारत में लैंगिक विषमता यानी असमानता को स्पष्ट कीजिए। भारत में लैंगिक विषमता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। श्रम का लैंगिक विभाजन। भारत में बच्चों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मस्तिष्क में बैठा दी जाती है कि औरत की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने, बच्चों के पालन पोषण करने की है। इसके परिणाम स्वरूप औरतें घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गई और इसको दूर करने हेतु महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की मांग उठाई गई है, जिससे लैंगिक विभाजन में सुधार हो रहा है। दूसरा है पितृ प्रधान समाज। हमारा समाज पितृ प्रधान होने के कारण औरतों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव करता है, यथा लड़की की शिक्षा पर लड़के के मुकाबले कम खर्च करना, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी देना, महिलाओं को विधायिका में कम प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है किन्हीं 4 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। 4 संवैधानिक प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। नेक्स्ट है अपनी पसंद के धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। राज्य धार्मिक समानता स्थापित करने हेतु धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका या राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, किन्हीं 4 रूपों का वर्णन कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त होती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर प्रश्न आ सकता है भारत में राजनीति में जाति या जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो 2 तर्क दीजिए। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आ सकता है, इन सब का उत्तर एक ही है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें और उसको ऐसे लिखना है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। उम्मीदवार का चयन जाति को दृष्टिगत रखकर तय किया जाता है। सरकार में विभिन्न जातियों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जनता का समर्थन प्राप्त करने हेतु जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से उपजातियों, छोटी जातियों का महत्व बढ़ गया है और इनमें एक नवीन चेतना का संचार हुआ है। नेक्स्ट है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 उपाय सुझाइए। तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय निम्न है। महिलाओं को उचित शिक्षा के अवसर दिए जाएं, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें। नेक्स्ट है प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं का एक न्याय संगत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समानता में शहरीकरण के योगदान को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक समानता में शहरीकरण का योगदान निम्न बिंदुओं को से स्पष्ट होता है। सामाजिक समानता में शहरीकरण का योगदान पहला है शहरों में सबको शिक्षा प्राप्त करने की समानता है। स्कूलों एवं कॉलेजों में सभी जाति वर्ग धर्म के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है शहरों में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर आधारित सोच में अब बदलाव आ रहा है। संविधान में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्पष्ट कीजिए।
भारत में सामाजिक विविधता, भारत में अनेक जाति समूहों के लोग रहते हैं। जनगणना में दो विशिष्ट समूह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही गणना अलग से दर्ज होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या 16.6% और अनुसूचित जनजाति की संख्या 8.6% है। भारत में धार्मिक विविधता, भारत में अनेक लोग के धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म की संख्या है 79.8% और मुसलमान धर्म की 14.2%, सिख धर्म की 1.7% और बौद्ध धर्म की 0.7% जनसंख्या है। जैन धर्म की 0.4% और अन्य धर्मों की 0.7% और जिनका कोई धर्म नहीं उनकी जो 0.2% जनसंख्या है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मैं हर वीडियो में कहता हूं, तो अभी भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से बेल आइकन है और उसको क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि भविष्य में पढ़ना तो है ही आपको, और आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आप जो है मेरे वीडियो से तैयारी कर पाएंगे और आपको क्या पता भविष्य में और भी वीडियो में क्या क्या सुधार और आने लग जाए और किस तरह की टेक्नोलॉजी मेरे पास उपलब्ध हो जाए, ताकि अभी तो मेरे पास जो संसाधन है उससे वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, लेकिन भविष्य में जब मेरे पास टॉप क्लास के संसाधन होंगे तो वीडियो और भी मजेदार होंगे। बस समय है, उस समय का इंतजार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।